संसार दे विच कुछ लोग ऐसे होंदे ने कि जेड़े अपने प्यो करके दादे करके जां कह लीए कि अपने खानदान करके वो जाने जाते हैं, क्योंकि किते प्यो ने चंगा काम किया हो, दादे ने किया हो, परदादे ने किया हो, फिर पीढ़ियां तक जाने जाते हैं। और साडे पिंडां विच आम हुंदे सन कि फलाना घर किन्हां दा जैलदार आंदा, भावें जैलदारी किते वड्डे वडेरे ने की हो, पर वो अगे अगे जाने जाते हैं। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी वो बेअंत गुरु ने जिन्हां दे वड्डे वडेरे भी बेअंत ने, वड्डियां करके भी जाने जाते हैं। देखो कुछ लोग ऐसे ने जिन्हां दे वड्डे वडेरे ने शायद कुछ ना किया हो, और आप ही अपने जीवन दे विच कोई ना कोई ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि लोग उनके नां तो उन्होंने जानते हैं। कई बार खानदानी दी भी कोई बहुती ऐसी देन नहीं होंदी, आप भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। अगे फिर धीआं पुत्र या पोतरे पोतरियां जिहड़े ने वो काम ऐसा करते हैं कि बंदे उन्हां करके अपने आप ते माण भी करता है कि मैं फलाणे दा दादा हाँ, फलाणे दा प्यो हाँ। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी तुसीं किन्ने धन हो, आप महान हो। अपने पिता धन गुरु तेग बहादुर साहब जी करके महान, क्योंकि आप जी ने आप अपनी बाणी दे विचों पावन बचन कहे ने कि तेग बहादुर सी क्रिया करे न किन्हू मान। अपने दादा छेवें पातशाह सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी करके धन हो। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी आप धन ने जिन्हों ने मेरी ते पीरी दी किरपाना पाइयां, 4 जंगां लड़ियां, उस श्री अकाल तख्त साहब की स्थापना की। वो धन ने गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने करके तुसी धन हो कि जेड़े तत्ते तवे दे उत्ते बैठ के सानू शहीदी देण दी जाच सिखाउंदे ने, और तत्ते तवे दे उत्ते बैठ के गाउंदे ने तेरा कीया मीठा लग गए, हर नाम पदार्थ नानक मंगा। हुण देखो वो गुण धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे अपने विच ने कि पिता की तरह शहादतां देनियां होण ते हस हस के दिंदे ने, भावें सारे परिवार दियां देनियां पै जाण। दादे की तरह किरपाना चुकियां ने, जुल्म का टाकरा करना है। परदादे की तरह जिथे शहीदी देण दी अंदर समर्था है, उत्थे जदों परिपूर्ण परमात्मा की सिफत लिखते हैं तो फिर अकाल उस्तत विच जदों लिखिया तू ही तू ही तू ही तू ही, घंटिया बदी सिफत गाई जाते हैं। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी तुसीं अपने वड्डे वडेरियां करके महान, तुसीं आप अपने करके महान। और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी तुसीं अपने साहिबजादियां करके महान, हर पासों महान। कि जो कुछ दादे ने किया अज तक ना किसे किया ना करना, किसी के धर्म नूं बचाउण लई अपना शीस दे देना। और जो कुछ सतगुरु जी तुहाडे साहिबजादियां ने किया 7 साल ते 9 साल की उम्र विच ना किसी ने किया ना कोई कर सकता है, वो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी आ जिहड़ी 6 पौष की रात पिछे लंघ के गई है। ये 6 पौष की रात नूं आनंदपुर साहिब नूं छड्डदे ने। देखो सतगुरु जी दे नाल जंगां पहलों बड़ियां हुईयां पहाड़ी राजे दी, ये आप जानने, पर ये आनंदपुर साहिब वाली जंग पहाड़ी राजे सारे इकट्ठे हो गए, केवल 3-4 ने जेड़े अजे भी गुरु साहब के कुछ ना कुछ श्रद्धा भावना रखते सन, उन्हें हिस्सा नहीं लिया। बाकी पहाड़ी राजे ने, और वो राजे कि जदों 6वें पातशाह के इतिहास पढ़िए ग्वालियर के किले विचों जिन्होंने छड़ाया, उन्होंने एक राजा इस भीमचंद का पिता भी सी। कहते वड्डे वडेरियां नूं दा पिता या दादा उन्होंने छड़ाया। पर यह किरत कहाण ऐसे हो गए, कुछ लोग ऐसे होंदे ने जिवें सतगुरु जी इन्हों गुलामी तो आज़ाद करना चाहते हैं कि है तो तुसीं राजे, पर गुलामी करते हो औरंगजेब दे, अपने आप को राजे कहते है तो गुलाम।
पर जिन्हों गुलाम रहने की आदत पै जाए ना, कई बारी तोता या कोई पंछी पिंजरे दे विच बहुत समा बंद रखा हुए, फिर उन्होंने आदत पै जाती कि इत्थों चोगा मिलना है, वो पिंजरा छड्ड के जान नूं चित ही नहीं हुंदा करता, वो गुलाम रह के खुश रहिंदा है। और सतगुरु जी इन्हां दे गुलामी दी जंजीरां कट्टणियां चाहुंदे ने, पर ये जिहड़े ने गुरु साहिब जी नूं अपना दुश्मन समझदे ने। इन्हां हिंदू राजाओं ने औरंगजेब नूं पत्रिका लिखी, और पत्रिका भी ऐसी लिखी कि औरंगजेब बादशाह असी तेरे वफादार हाँ। गुलाम शब्द भावें नहीं लिखिया है तो गुलाम ही, कि गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने साढ़े न पहाड़ों के उत्ते आके कब्जा कर लिया है। वो गुरु गोबिंद सिंह जिन्हां दे पिता नूं तुसीं शहीद किया, वो तुहाडे तो बदला लेना चाहुंदा है। उन्हें अपने कोल फौजां रखियां ने, और औरंगजेब ने इस चिट्ठी दे पढ़ के जिहड़े एक बदला लैण की भावना नाल भी इन्हें चिट्ठियां लिख दित्ते। जिथे जिथे फौज सी, सूबा सरहंद वजीर खान नूं चिट्ठी लिखी, जबरदस्त खान नूं चिट्ठी लिखी, दिल्ली तो भी फौजां भेज दित्तियां। और इतिहासकारां दा मनना तकरीबन 10 लाख के करीब जिहड़ा घेरा पाया गया। ये घेरा पिया जदों, और इन्हां ने फिर मई दे विच 1704 ईस्वी मई महीने दे विच घेरा पाया। विचों विचों जंग हुंदी रही, पर जदों पेश कोई ना चली, गुरु साहिब जी उच्ची थां ते सन। कई महीने लंघ के बरसातां आईयां, इन्हां दे हौसले जिहड़े ने पस्त हो गए। बरसातां तो बाद इन्हां ने चिट्ठी लिखी, एक गाह बनाई आटे दी, किसी ने कुरान सिर दे उत्ते चुकी, जाके सौंहां खाधियां कि औरंगजेब की चिट्ठी फड़ाउंदे ने, औरंगजेब ने आप कुरान की सौं खाधी है, हिंदू राजे ने गां की सौं खाधी है कि सतगुरु जी तुसीं इस आनंदपुर साहिब नूं खाली कर जो, किले नूं खाली कर जो, साडी इज्जत बच जाएगी। असीं तुहानूं किसी नूं कुछ नहीं कहांगे, जिथे जाना चाहुंदे चले जाए, क्योंकि राशन पानी खत्म हो चुकिया सी। भुख दे नाल तड़प तड़प के गुरु साहिब का वो प्रसादी हाथी अखां दे सामने दम तोड़ चुकिया सी। बहुत सारे घोड़े, गुरु साहिब के अपने 2 घोड़े जिहड़े वो मर चुके सन, और घोड़े छड्डो हाथी छड्डो, बहुत सारे सिख जिहड़े वो भुख करके शरीर त्याग चुके सन। बाकी सुख सुख के जिहड़े ने बिल्कुल पिंजर होए पे सन। उन्हां सिखां ने भी हाथ जोड़ के बेनती की, सतगुरु जी हुण तो मौका ये सौं चुकते हैं, छड्ड चलीए। और देखो एक बेनती होर करदा, जदों मई के महीने में घेरा पिया ना, धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने कई परिवार सन उत्थे, उन्होंने कह दिता भी चले जाओ अपने बच्चों को लैके घर। 52 कवि सन, कवियों को भेज दिता, वड्डे वड्डे विद्वान चले गए, पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने अपने परिवार को किते नहीं भेजे कि आने वाले समय च लोग ये ना कहन कि अपने परिवार को बचा लिया। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रोकिया भी, भाई ਸਿੰਘੋ इन्हां दी सौंहां भी झूठियां ने, कसमां झूठियां ने, इन्हां दे इरादे बड़े माड़े ने। पर जदों सिखां ने बार बार कहा, गुरु साहिब जी कहते चलो ठीक है, बाहर एक चिट्ठी लिख के भेजो, कुछ गड्ढे भेज दो, आनंदपुर साहिब नूं खाली करना, समान कढीए। 3-4 गड्ढे भरे, तो गड्ढियां 'च भरिया किसी टुटे हुए छित्तर, पुराने भांडे, पुराने कपड़े जिहड़े किसी काम दे नहीं सन। उत्ते दसाले कीमती पा दिते, बड़े सोहने दसालियां नाल उत्तों ढक दिता। ये गड्ढे बाहर गए तो दुश्मन वेखदे नाल कि जिहड़ा उपर वाला कपड़ा इन्ना कीमती है तो इहदे खजाना किन्ना होवेगा। वो टुट के पै गए, लुट लिया। कुछ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ उत्ते शहीदियां भी हुई। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, देखो ਸਿੰਘੋ कित्थे गई इन्हां दी कसमां, कित्थे गई इन्हां दी खाधियां होईयां सौंहां। ये झूठे ने। इन्हां ने दोबारे फिर समा पिया, औरंगजेब की चिट्ठी दी,
फिर सौं खाधी। और गुरु के सिखा ने जेड़े भुख ने भी सताए इन्ने सन, उन्होंने भी फिर हट की कि सतगुरु जी इत्थे अंदर बैठे भी मरना ही है, तो जे हमला करनगे फिर मरांगे या मारांगे। और इतिहासकार उत्ते लिखते हैं कि गुरु साहब जी कहते से कुछ दिन होर कढ़ लो, राज माणोगे। पर हकीकत है कि जदों भुख ने इन्ना सताया हुए कि बिल्कुल हुण ये पता है कि भुख के नाल एक अद्धा दिन कढ़ना भी औखा है, सिंह खड़े पे, गुरु साहब जी कहते चलो करो तैयारी। आ जिहड़ी 6 पौध की रात निकली, तैयारी की गई। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी पहले जथे दे विच आप ने, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह जी नाल ने, माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी, माता गुजरी जी, छोटे साहिबजादे, और वड्डियां दे विचों बाबा जुझार सिंह जी पहले जथे दे नाल अगे अगे ने। दूजा तीजा जथा निकलिया, अखीरला जथा जिहड़ा निकलिया उहदे विच सब तो पिछे ने भाई उदय सिंह। भाई उदय सिंह दे नाल सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी दे वड्डे साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी। लोग अपने पुत्रां नूं अगे करके कढ़दे ने। उरे आप जी नूं पता जदों दुश्मन हल्ला करे फिर पिछों ही करदा है, पर सब तो पिछे भाई उदय सिंह ने, साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी ने। हुण वो 6 पौध की रात निकली, रात हजे अमृत वेला होया, अद्धी रात का समा होया। सतगुरु धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कीरतपुर साहब पहुँचते हैं। वड्डे वडेरियां के स्थानों पर जाके दर्शन किए, नमस्कार की। अगे गए ने, सरसा नदी जिहड़ी है ऐन भरी हुई ठाठा मार दी। और धन गुरु कलगीधर पातशाह जी भाई दया सिंह कहते हैं, दया सिंह अमृत वेला हो गया है, हजे आपां नदी पार नहीं करनी। और भाई दया सिंह जी कहते हैं सतगुरु जी पिछे दुश्मन वो टिड्डे दल चढ़ के आ गया है, एडा वड्डा पिछों हल्ला पिया है, इत्थे रुकना ठीक नहीं। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं जेड़े परमेश्वर ने भेजा है उस परमेश्वर की सिफत सलाह का समा हो गया है, आशा की वार का कीर्तन करो। देखो इन्नी फौज पिछे चढ़ के आई होगी, और गुरु साहिब जी ने सानू ये सुचेत भी किया, समझाया भी, और समा ऐसा कोई नहीं सी। आप तो कह दें बड़ा मुश्किल समा, पर ऐसा समा कोई नहीं आया कि जदों गुरु साहिब जी ने आप नितनेम नूं खुंजाया हो। आशा की वार का कीर्तन हो लगा, ड्यूटी ला दी सतगुरु जी ने भाई उदय सिंह ते साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी की। कुछ सिंह नाल रखो, पिछे रहो, दुश्मन आए उन्होंने उदों तक रोक के रखना जदों तक आशा की वार का भोग ना पाया। आशा की वार का भोग पाया, दिन का कुछ जड़ा होया, थोड़ा थोड़ा नेरा है। उदों सतगुरु जी कहते हैं चलो भाई हुण इस नदी नूं पार करो। बस नदी पार कहदी करनी सी। सतगुरु जी के परिवार का वो पहला अखीरला समा सी कि जदों परिवार इकट्ठा है। नदी पार की, परिवार के 3 हिस्से हो गए। माता गुजर कौर जी, छोटे साहिबजादे, पानी का जिहड़ा बहाव बहुता तेज होने करके अगे कुछ निकल गए, समझ नहीं लगी किधर नूं गए, पर विछड़ गए। माता सुंदरी जी, माता साहब कौर जी ये भाई मणी सिंह दे नाल दिल्ली नूं चले गए। और सतगुरु जी ने कहा सी बाकी सिंघां नूं भाई ये नदी पार करनी है, रोपड़ मिलेंगे, अगे पिछे भी हो जाए, रोपड़ आए। इत्थों नदी पार की, परिवार के 3 टुकड़ हुए। और धन गुरु कलगीधर पातशाह का लिखिया होया वो ग्रंथ विद्या सागर, ज्ञान सागर कहते हैं, कि वो जिहड़ा है उस सरोवर की पेट चढ़ गया, नदी की पेट चढ़ गया। उत्थे दुश्मन ने पिछों हल्ला किया, भाई उदय सिंह नूं सट्टां लगियां ने। भाई उदय सिंह बाबा अजीत सिंह नूं कहंदे ने कि बाबा जी तुसीं निकलो, इन्हां नूं मैं रोकना।
ਔਰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਰੋਕਣਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ। ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਕਲੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਦੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦਰਦ ਭਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਫਿਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ कवि लिखता है कि जब दूर से दरिया के किनारे देखे, जब दूर से दरिया के किनारे नजर आए, और कहते ने जब सरसा में डूबे हुए प्यारे नजर आए। ये साहिबजादे आपस में फिर उस तो बाद गल्लां करते हैं, कहते जब दूर से दरिया के किनारे देखे, सरसा में डूबते हुए प्यारे देखे, कहते यूं देखा कि सारे बिगड़ते हुए नजर आए। उदों कहते ने बिछड़े हुए सतगुरु के दुलारे नजर आए। उदों आपस में फिर कहते ने कि हमें इजाज़त नहीं है रन की, नहीं तो हम दुश्मन की खाक तक उड़ा दे दुश्मन के चमन की। कि सानू गुरु पिता साहब जी आग्ञा देन ते ये दुश्मन ते की इहदी मिट्टी तक ना डुबे। उत्थे कवि लिखते हैं अल्लाह यार खां जोगी कि धन गुरु कलगीधर पातशाह जो फिर विच आए, साहिबजादे गलबात करते सन, गुरु साहब जी आए तो आके उन्होंने फिर जेडे बचन कहे भावें बोल कवि दे ने, कहते इतने में मुखातब हुए गुरु गोबिंद, वो शाबरो शातर बहादुर गुरु गोबिंद। कहते रस्ते में गवा आए थे जो दो दुर गुरु गोबिंद। दुर कहते ने कीमती मोती, दो छोटे साहिबजादे जिहड़े राह दे विच छड्ड आए, पता ही नहीं किहड़े पासे ने, गुम हो गए, गवा के आ गए। कहते थे गम की जगह शांति में पुर गुरु गोबिंद। अंदर किसी तरह के कोई गम नहीं, कोई दोष नहीं, अंदर कोई गम नहीं, कोई शिकवा नहीं, केवल शांति दे विच ऐन भरे हुए। कहते धन गुरु कलगीधर पातशाह जो विच आए ने, इतों चलते गए रोपड़ पहुँचे ने, रोपड़ तो बूर माजरे गुरु साहब जी कुछ समा रुकते हैं। इत्थे इतिहासकार कहते हैं कि रोपड़ जिहड़ी सतपोह दी दिन है, सारा दिन ये रोपड़ दे विच गुजारिया है। शाम नूं चमकौरगढ़ी विच पहुँचते हैं और बूर माजरे तो जो चलन लगते हैं चमकौरगढ़ी सामने नज़र आई। चमकौरगढ़ी पहुँच के गुरु साहब जी इस कच्ची हवेली दे विच, देखो इत्थों का जिहड़ा हवेली का मालक है दुनीराज, जिंदा नाम इतिहासकारां ने दस्सिया है, वो सतगुरु के चरणों में आया। और ये भी कहा गया कि दो भरा सन, एक मनदा नहीं सी जे हुकूमत नूं पता लग गया तो मारे जावांगे, पर दूसरा कहता सी दिता होया सारा कुछ गुरु का है, तो जेडे गुरु ने साडे करके सारा कुछ वार दिता हो उनके करके मारे भी जाइए तो तां भी सौदा सस्ता है। पहलों मनदा नहीं सी, खैर वो भी मन्निया, इस हवेली दे विच लै गए। और इस कच्ची हवेली नूं गुरु साहब जी जदों वेखदे ने, कदे कंधां दे विच सतगुरु जी तीर मार के वेखदे ने, कदे कंध दे छत दे उत्ते चढ़ के वेखदे ने, और वेख वेख के नाले मुस्करा रहे हैं। तो जदों मुस्कराउंदे ने भाई दया सिंह ने इत्थे फिर सवाल किया, सतगुरु जी इस हवेली दे नाल कोई खास लगाव है? और गुरु साहब जी एक बार इत्थे पहलों भी आ चुके सन। उत्थे अल्लाह यार जोगी ने लिखा है, अल्लाह यार खां जोगी लिखता है कि गुरु साहब जी कहते हाँ कि जिस खित्ते में हम कहते थे आना ये वही है, कल लुट के जिस जगह से जाना ये वही है। कहते जिस जगह पे बच्चों को कटाना ये वही है, मिट्टी कह देती है कि ठिकाना ये वही है।
ये वही ठिकाना है बस जितों कल सब कुछ लुटा के चले जाना है। सतगुरु जिस हवेली दे विच आए ने, इत्थे कई दिनों तो बाद भुखण पाने सिखां नूं थोड़ा थोड़ा प्रशादा जिहड़ा छकण वास्ते मिलिया है। और इतिहासकारां ने गिनती इत्थे 44 की है। देखो धन गुरु कलगीधर पातशाह जी ने जिहड़ा जफरनामा लिखा, जफरनामे दे विच 40 शब्द वरत्या है, 40 सन। इतिहासकारां ने गिनती 44 की है। ये सिखा ने लंगर पानी जो तैयार होया है, सब तो पहलों धन गुरु कलगीधर पातशाह जी के कोल लैके गए ने, साहिबजादियों के कोल लैके गए ने, सतगुरु जी तुसी छको। और गुरु साहब जी कहते हैं सिखो पहलों तुसी छको, क्योंकि माता प्रेत करे पुत खाए। जिवें मां नूं बड़ा प्रेम उदों आउंदा जदों धीआं पुत्तर सामने बैठ के छकदे ने, तुसी मेरे पुत्तर तुसी छको। उत्थे लंगर पानी छकिया। लंगर पानी जदों तक तैयार हुंदा सी, सोधर दा पाठ उत्थे भी होया। लंगर पानी छकन तो बाद कई दिनों के थके हुए बिस्तरे ते कितों मिलने सन। सिखां ने अपने घोड़ियां दी काठियां लाइयां, थल्ले विछाइयां, काठियां दे सराणे बनाए। जिहड़े कपड़े सन, जिहड़ा माड़ा मोटा कोई मिलिया, कोई थल्ले लिया, उत्ते लिया। कुछ सौंगे, कुछ जिहड़े ने पहरा दिंदे ने। और उत्थे कवि ने बोल लिखे ने, कहंदे धन गुरु कलगीधर पातशाह जी भी रात के समय आराम करते हैं। पर कहंदे आराम कहदा जदों झात मारी अंदर तंबू दे कि गुरु साहब जी बैठे हुए सन और धौन झुका के बैठे सन। धौन झुकाउण का मतलब भी दो निकलते हैं। एक वो कि जिहड़े गम दे विच धौन झुका के बैठे हो, पर अल्लाह यार रखा जोगी लिखते हैं धन गुरु कलगीधर पातशाह जी वो सचमुच ही धन ने। किसी गम दे विच नहीं धौन चुकाई उस रब दे अगे, परमेश्वर अगे। तो परमेश्वर दे अगे कोई शिकवा नहीं करते, उनका शुक्र करते हैं। कहते तब गोबिंद भी शब वास होवे। गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी शब वास कहते हैं कि रात को आराम करते हैं। लेट गए कुछ जमीन पर जमी पोश बिछा कर, कहते लगा पहरा देने कुछ तलवार को उठाकर। गोबिंद भी शब वास हुए खैमे में जाकर, देखा तो बैठे थे गर्दन को झुकाकर। पर कहते गर्दन झुका के कह की रहे सन, वाहिगुरु 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 मुँह से है निकलता, है तू ही से तू ही है मुँह से निकलता। कहते जब 1.5 घड़ी रात गुजरी, शुक्र खुदा में बैठे थे गुरु गोबिंद सिंह। कहते जो 1.5 को रात निकल गई, गर्दन तो कागज करके नहीं सन बैठे, को लामा उनके शुक्र विच बैठे सन। कहते जब 1.5 घड़ी रात गुजरी, शुक्र खुदा में शब वास्ते निकल आए सरकार हवा में। खेमे दे विचों बाहर निकल आए ते बाहर आके की वेखते ने, कदमों से टहलते थे मगर दिल था दुआ में। अंदरों अरदास करते ने, पैरों के नाल हौली हौली चलते हुए आए ने। कहते थे ऐ खुदावंत खुश हूँ तेरी रजा में। और देखो सतगुरु दे ये दिन भावें आपां भावना के नाल मनाए जाते हैं, पर वो कदे समा जिहड़ा अखां दे सामने लैके आइए कि ठंड दे इसे तरह सी उदों कि आम बंदा पानी दे विच हथ धोण में डरदा है। उस ठंडे पानी दे विचों निकल के आए होणगे ते कपड़े नाल किन्ने को सुक्के रह गए होणगे, किन्ने को लैण वास्ते होणगे। पर धन गुरु कलगीधर पातशाह जी जिन्हां दे अंदर बिल्कुल शिकवा नहीं, सगों कहते जो खेमे दे विचों बाहर आए ने तो वो शुक्र दे विच जुड़े हुए ने। पर उत्थे कवि ने बहुत भावपूर्वक लैना लिखियां ने। कहते करतार से कहते थे रूबरू होकर, करतार से कहते थे गोया रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से मैं सुरखरू होकर। मैं तेरा
ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੂੰ, मेरे बच्चे भी हैं तेरे मौला, हैं तेरे, थे तेरे, रहेंगे तेरे दाता। कहते जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। वो जिहड़ा सारिਆਂ ਦਾ दाता है, उस दाते ਨੂੰ ਧੰਨ गुरु कलगीधर पातशाह जी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਜਿਹੜੇ भी हाल ਵਿੱਚ रखे हाल वो ही चंगा है। जुड़े हुए कहते ने जिस हाल में रखे वही हाल है अच्छा, जो शुक्र के आने का जवाब पे नहीं शिकवा, कोई शिकायत नहीं। गुरु के सिख थले आराम करते हैं, कुछ पैर देंगे ने। सतगुरु जी चबारे तो थले उतर के आए ने, और जेडे पैर दे रहे हैं वो भाई मदन सिंह ने। ये दोवें भरा ने, और नींद ने इन्ना सताया कि हाथ में नेजा है, पैरा देंगे ने, पर खलोते खलोते जेडे ने वो नींद का झटका लगता, डिगन लगते हैं। धन गुरु कलगीधर पातशाह जी कोल आउंदे ने ते आके मदन सिंह नूं कहंदे ने, मदन सिंह आ नेजा मैनू फड़ा। नेजा फड़ाउण तो पहलों गुरु साहब जी कहंदे मदन सिंह मैं कुछ मंगण आया। और भाई मदन सिंह एकदम सुचेत होए कि सतगुरु जी तुसीं दाते मैं मंगता, मैं तुहानूं की दे सकदा। और धन गुरु कलगीधर पातशाह कहते हैं बस अज दी रात ये पैरे की सेवा मैनू दे दे। और एकदम वो दोवें भरा कंबे भी पिछे भी हटे कि सतगुरु जी थके हुए तुसी भी हो, आराम की लोड़ तुहानू भी है, अज आराम करो कल तुसी दे लियो। और सतगुरु जी मुस्कुरा के नाल कहते हैं भाई मदन सिंह कल किन्ने वेखी है, कल दी रात किन्ने वेखी है। उत्थे गुरु साहब जी ने उन्होंने तो बरसे पढ़ी, उन्होंने आराम करने वास्ते भेजते हैं। और जेडे गुरु के सिख आराम करते हैं, सतगुरु जी कदमां दे नाल चलदे होए उन्होंने कोल भी जाते हैं। उन्होंने कुछ सराणे जिहड़े ने, किसी के केस की खुली है वो केस की बनते हैं, किसी के वाल सवारते हैं। उत्थे कवि ने बड़े भावपूर्वक लाइनां लिखियां ने कि लेटे हुए थे आज खालसा जी जमीन पर। कहते वो खालसा जिस किस तरह से हमें चैन आए शाहे नसीब पर, कि साडा खालसा जमीन ते सुत्या हुए ते लोकां दे हिसाब नाल गुरु साहिब जी चबारे विच जाके सुते ने, पर वो कहंदे सानू चैन कित्थे सी। उत्थे कहंदे ने कि गुरु साहिब ने फिर जिहड़ी उत्ते किरपा कीती, साफे कभी सिंगों के वो जमी से उठाए। सफ़े जड़े ने ऊपर ने जमीन तो उठा के बनने, साफे कभी सिंगों के उठाते थे जमीन से, केस उनके झाड़े ले खाक उनके जमीन से। कहते सब सर ठीक किए सरके हुए सर के बालों से, तरतीब दे हर चीज़ को ला ला के कहीं से। सारा कुछ ठीक किया तो कहते ने हादसा किसी मुर्शद में ये इश्यार नहीं, पीर किसी प्यार किसी पीर में दिन हार नहीं। इन्ना प्यार करने वाला पीर मुर्शद गुरु किसी को सानू मिलेगा कितने। वो एक मुसलमान कवि लिख रहे अल्लाह यार खां जोगी, कहते जिन सिंहों ने कल मौत के शाये था उतरना, कल सुबह जिन सिंहों ने था जंग में मरना, बाले से शहीदों के जब के हुआ गुजरना, कहते मुश्किल से हुआ इस जगह से आगे कदम धरना। वो तो कहते ने कि गुरु साहिब जी ने चूमा हलकूम कभी, चूमा कभी हलकूम दाहन कभी चूमने बैठे। हलकूम कहते ने मत्था चूमिया, कदे हथ नूं चूमिया। पर कहते मेरे सतगुरु जब गुरु जी 35 आए, ਸਿੰਘੋਂ के चरण चूमने बैठे। गुरु साहिब ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੰਮਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੀਲੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। वो शहादत
ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ